तो हम लोग लाइव हैं अब। हाँ, बस वेट जी। कर लो। साइड में आपको कमेंट बॉक्स दिख रहा है क्या? हम्म। साइड में आपका राइट साइड में कमेंट बॉक्स दिख रहा है? हाँ हाँ। दिख रहा है ना, तो उसमें हो सकता है कि लोग सवाल करेंगे। अच्छा, ठीक। तो हेलो एवरीवन। तो हम सिनेमा ऑफ रेसिस्टेंस के पेज में आप लोगों का स्वागत है। सिनेमा ऑफ रेसिस्टेंस का मकसद ही रहा है फिल्मों को लोगों तक पहुंचाने का। तो अभी कोविड के दौरान जब हम लोग पूरी तरीके से ऑनलाइन पे डिपेंडेंट हैं, तो हम लोगों ने ये प्लान किया है कि हम लोग हर हफ्ते फिल्म लेकर आएंगे आप सभी के लिए। और हफ्ते के अंत में एवरी संडे हम लोग फिल्म मेकर और फिल्म से जुड़े लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे। तो आज का फिल्म है, जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे उस फिल्म का नाम है फर्स्ट क्राई, या फिर पहली आवाज। जिसको अजय जी ने बनाया है, अजय टीजी जी ने। और डॉक्टर साहिबाल जाना शुरुआती दौर से उस फिल्म से जुड़े रहे हैं। तो वेलकम सर, साहिबाल सर एंड अजय सर। तो हम लोग पहले बात करेंगे अजय जी आपसे कि ये फिल्म जी। बनाने का आपने मतलब किस तरीके से, मतलब आपको ये प्रेरित किया कि आपको ये फिल्म बनाना है। और मतलब इस फिल्म के बारे में अगर आप थोड़ा डिटेल में बताएं। अच्छा, ये देखिए, मैं शहीद हॉस्पिटल से काफ़ी सालों से जुड़ा, मतलब जानता हूँ। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा दिलचस्प बात यह है कि मैं पहले ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूथ फेडरेशन में था और सीपीआई से जुड़ा हुआ था। और मैंने एक लंबी लड़ाई दो यूनियनों के बीच देखा, एसकेएस और सीएमएमएस, ये ओके। नियोगी जी का यूनियन, और एसकेएमएस जो ट्रेड यूनियन है, इनके बीच में लंबी लड़ाई देखा मैं। ओ। और एक प्रकार से नियोगी जी के बारे में जो पिक्चर हमारे सामने बनाया था वो अलग, एक अलग पिक्चर, एक चित्र सीपीआई के नेता लोग हमारे सामने बनाया था। वो सीए एक एजेंट है, बहुत सारी बातें हमें बताए गए थे। हम्म। लेकिन जब वास्तव में नियोगी जी को जानने का मौका मिला और उनके काम को देखने का मौका मिला, मेरे हम्म। अंदर एक वास्तव में एक बहुत बड़ा जिज्ञासा हुआ। और जब भी शहीद हॉस्पिटल में जाता हूँ तो एक एक प्रकार का इंस्पिरेशन होता है, और एक मतलब एक प्रकार जुनून देखने मिलता है डॉक्टर जाना पर। सिर्फ डॉक्टर जाना पर नहीं है, वहां पर काम करने वाले हर नर्स, हर मतलब शायद आपको पता नहीं हिंदुस्तान में दूसरा कोई हॉस्पिटल होंगे कि नहीं होंगे जहां पर मजदूर लोग खुद काम करने के बाद वॉलंटियरली नर्स के रूप में काम करते थे। तो ये कहानी अगर शायद मैं नहीं बता पाता तो शायद कौन बताएगा, ये मेरे दिमाग में हमेशा होता रहा, इसलिए मैंने इस इस विषय को चुना। ओके। और ये मतलब और ये मुझे फिल्म। लगा, सॉरी, सॉरी आप कह रहे थे कुछ। आप कुछ कह रहे थे सर। हेलो हेलो, आप सुन पा रहे? हेलो, सुनिए, आपकी आवाज कट रही है। हाँ ना, हाँ, ओके। ठीक से नहीं सुन पा रहा है। फिर से अभी वो ठीक है? नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। हाँ, अभी ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ हाँ। ओके, आप कुछ कह रहे थे, जी हाँ जी। प्लीज बताइए। हाँ, तो देखिए, मैं सच में मैं मुझे बहुत एक एक्टिविस्ट होने के नाम से जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ या जिस समाज में मैं काम करता हूँ, बहुत इश्यूज आती है, हेल्थ के इश्यूज आती है। तो वास्तव में मुझे भिलाई में या आसपास के अस्पतालों में डर लगता है, वास्तव में डर लगता है। और इसीलिए मैं हमेशा, कई बार पेशेंट्स को यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है,
मैं पेशेंट्स को मेरे खुद गाड़ी में लेके जाता हूँ वहां पर कि शहीद हॉस्पिटल, कि कम से कम बीमारी तो पता चले और उसको सही इलाज मिल पाए। ओके, तो आप अभी भी एक्टिवली और इन्वॉल्व हैं फिल्म हाँ, इसके साथ, हॉस्पिटल के साथ? जी जी जी, बिल्कुल 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 इन्वॉल्व है। और मैं डॉक्टर जाना को लगभग हफ्ते में एक बार तो जरूर परेशान करता हूँ फोन करके कि ऐसा मसला है, क्या करना चाहिए, या मैं आपके पास भेजूं नहीं। जरूर परेशान करता हूँ। मैं जानता हूँ बहुत व्यस्त है, कभी वो ओटी ओटी रूम से बात करते हैं मेरे से, तो मुझे जरूर, लेकिन और कोई चारा नहीं, और कोई दूसरा कोई वो नहीं है। मैं देखा हूँ, मैं शहीद हॉस्पिटल के लगभग 350 किलोमीटर या 150 किलोमीटर तो पक्का सराउंडिंग एरिया से और कोई हॉस्पिटल नहीं है जहां लोग बेझिझक बिना मतलब उसके मतलब जा सकता है, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है। और इवन मैं ये भी देखा हूँ, सरकारी हॉस्पिटल है जो आसपास के, वहां पर भी डिलीवरी का कोई मुश्किल केस आता है तो वो शहीद हॉस्पिटल पर रेफर करता है। ओके, ग्रेट। और ये बहुत मतलब WTO ने ये भी वो भी निकाला था कि छत्तीसगढ़ का सबसे सस्ता हॉस्पिटल है ग्रेट। शहीद हॉस्पिटल। और हाँ। उसका 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 संचालन करने वाले मजदूर हैं, उसकी मालिक ये बहुत मजदूर ही है। इंटरेस्टिंग है। ये हाँ। ये बहुत बड़ी दिलचस्प बात है, और वो यही हाँ। उसकी कामयाबी है, क्योंकि राइट। जिस समाज से वो अस्पताल पैदा हुआ है, वो समाज का योगदान वहां पर है, नहीं तो हाँ। अस्पताल कामयाब नहीं हो सकता। ये बस बिल्कुल सही बात है। साइबल तो सर, आप मैं अपने बारे में बताइए कि आप कब से इस हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, और जहां तक हम लोगों ने फिल्म में देखा है कि फिल्म में एज अ वॉलंटियर ही सभी मेडिकल के जो जितने भी डॉक्टर्स हैं या फिर बाकी स्टाफ हैं वॉलंटियरली काम किए, और इनिशियली स्टेज में जब आप ज्वाइन किए वहां पे हॉस्पिटल, तो ऑब्वियसली अर्निंग नहीं था, तो किस तरीके से आपका लाइफ सस्टेन आप लोगों ने कैसे किया आपने, तो वो एक जर्नी अगर आप थोड़ा सा शेयर करें इस बारे में। देखिए, मैं 81 में दिल्ली राजारा में आया, और आने के पीछे जो है, जब हम अपना कोई दोस्त से जब सुना जो दिल्ली राजारा में मजदूरों ने एक अस्पताल बनाया है, तो ये अस्पताल में काम करने का एक इच्छा जो है मेरा मन में था। ये इच्छा क्यों है, जब हम लोग स्टूडेंट था उस समय हम लोग जो मजदूरों का बीच में बस्ती में कई सारे मोहल्ला में हम लोग क्लिनिक चलाते थे, और वो में उस समय जो है हम लोग देखा था लोगों का क्या दिक्कत होता है, स्वास्थ्य के बारे में क्या समस्या होता है। जब हम लोग सुना, मैं जब सुना जे दिल्ली राजा का मजदूरों ने एक अस्पताल बना रहा है, तो फिर हम बहुत ही खुशी का बात रहा। तो मैं आ गया इधर काम करने के लिए। मेरा और भी दो दोस्त वो लोग भी आ गया काम करने के लिए। तो जब हम लोग आया तो उस समय देखा जो मजदूरों का अस्पताल जो है उस समय बना नहीं था, जब बनाना चालू हुआ था। और उनका जो नेतृत्व करने वाला जो अजय जी बोला, जो शंकर गुहा नियोगी, उनसे हम लोग मिला। उनसे मिलने के बाद हम लोग काफी प्रभावित हुआ। जो उस समय मजदूरों का मीटिंग में जो है हम लोग को परिचय कराया गया, जो ये डॉक्टर सब लोग जो है ये लोग आ गया, और ये लोग काम करना चाहता है आपको अस्पताल में। देखिए, मजदूर ने अस्पताल बनाने का निर्णय ले ही लिया था, लेकिन कभी कोई डॉक्टर के साथ उन्होंने कोई संपर्क भी नहीं किया था। और डॉक्टर लोग जो है ढूंढते हुए जो है इधर आया था काम करने के लिए। हम लोग भी इस किस्म का काम करने के लिए आ गया था। लेकिन संगठन के पास उस समय कोई पैसे ही नहीं था, क्योंकि ये अस्पताल जो बन रहे थे, मजदूर ने थोड़ा-थोड़ा करके चंदा दे के अस्पताल बना रहे थे। कभी उनका कोई माँग पूरा हो जाने से, उसमें माँग का कुछ हिस्सा जो है ना अस्पताल में दे देते थे। ये छोड़ के भी जो है दिन भर उन्होंने माइंस में काम करने के बाद जो है उन्होंने गिट्टी लाना, ईंटा लाना, ये सारे काम में भाग लेते थे। कभी-कभी जुड़ाई में भी ठेकेदार के साथ भी काम करने के लिए उन्होंने मदद करते थे। तो ये था इनका पूँजी, ये छोड़ के कोई पूँजी नहीं था। तो फिर हम लोग को बोला जी भाई, हमारे पास तो कोई पूँजी नहीं है, आपको कोई पैसा भी नहीं दे सकता, तो क्या दे सकता है? मैं आप लोगों के लिए हम एक मेस बना देता हूँ, उस मेस में आप लोग को खाना मिलेगा। खाना जो ओके। है इस बारे में हम लोग सुरक्षित है। तो क्या खाना,
तो उस समय हमारा कलीराम बोल के एक चौकीदार था। वो चौकीदार कभी खाना बनाया नहीं है, तो फिर उनको बोला गया जो देखो ये डॉक्टर लोग आए हैं, उनके लिए जो है तुमको खाना बनाना है। तो अब बोला अच्छा ठीक है मैं कोशिश करूंगा। तो फिर उन्होंने कोशिश करके जो है खाना बनाते थे, लेकिन वो खाना हमारे लिए बहुत स्वादिष्ट था। हम लोग तो और एक खाना खाते हुए यार उस स्थिति में जो है हम लोग अस्पताल में काम चालू किया। और शुरू में संगठन जब हम लोग आया तो फिर बोला जी देखो एक स्वास्थ्य कमेटी बनना चाहिए। तो फिर ठीक है, हमने बोला जी स्वास्थ्य कमेटी कैसे होगा। तो फिर 109 जन को एक स्वास्थ्य कमेटी बोला, उसमें पुरुष महिला मजदूर ने उन्होंने बोला कि हम लोग जो है इस स्वास्थ्य कमेटी में रहना चाहते हैं। तो ये स्वास्थ्य कमेटी से कई सारे लोगों ने जो बोला कि हम लोग आज जैसे कोविड में फ्रंटलाइन वॉरियर्स होता है, उस समय जो है कुछ लोगों ने बोला कि हम लोग स्वास्थ्य कर्मी के रूप में हम लोग काम करना चाहते हैं। तो फिर उनको हम लोग हेल्थ वर्कर्स का ट्रेनिंग हम लोग देना चालू किया। उसमें कई ऐसे लोग था जिन्होंने बिल्कुल लिखा पढ़ा नहीं था, और कुछ लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जो है चौथी पांचवी तो इस किस्म का था। तो उसी के बीच में कुछ लोग जो है देखा गया उन्होंने कोई हेल्थ का काम में जो है कोई इंटरेस्ट रखता है, कोई हिसाब में इंटरेस्ट रखता है, कोई जो है दूसरा काम में इंटरेस्ट रखता है। तो फिर इस किस्म का हम लोग एक एक करके अलग अलग काम में उनको डिवीजन भी किया। कोई अस्पताल का जो डिस्पेंसरी जब हम लोग चालू किया था उसका मैनेजमेंट का काम में गया, कोई जो है उनके हिसाब का काम में, कोई जो है उनको इंजेक्शन लगाना पट्टी लगाना, ये सारी चीज जो है उनको सिखाया गया था और उन्होंने ऐसे ही जो है काम शुरू। तो जैसे जो इस तरीके से मेडिकल में जो हेल्प्स हैं, मतलब जो स्टाफ हैं जो आपको एज ए नर्स या फिर एज ए मतलब ब्रदर हेल्प करते हैं आपको, खास करके स्पेसिफिकली जो मेडिकल वाले में करते हैं जो असिस्ट करते हैं, तो वो लोग क्या सर्टिफाइड होते हैं? देखिए ये एक अजीब किस्म का हम लोग एक्सपेरिमेंट ही आप बोल सकते, क्योंकि हमारा मन में ये भावना था बहुत सारे लोगों का जो गरीब लोग हैं, जो आमतौर पर जो लोगों ने जो है उनका मन में बहुत भावना रहता है, उसको काम करने का इच्छा रहता है, लेकिन उनका पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, इसीलिए जो है उन्होंने दूसरा काम में रहता है। तो इसीलिए हम उसके सामने मान लीजिए कोई ऑप्शन आपके लिए खड़ा कर देता हूँ, तब देखा जाता है कि उनका जो हुनर है वो सामने आ जाता है। हम आज भी देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे मजदूर है जो उन्होंने इतना अच्छा हेल्थ वर्कर हुआ, ये कभी हम लोग का कोई कभी एक बार नेहरू जी का मृत्यु का बाद जो है बहुत सारे डॉक्टर्स जो है उन्होंने वॉलंटरली काम करने के लिए आया था। उस समय जो है उनका साथ जो है उनको मेडिकल नॉलेज लेके बहुत सारा डिबेट हुआ, और उसमें हमारा साथी लोग जो है उनका डिबेट में अल्टीमेटली ये साबित कर दिया जो उनका जो धारणा है, मेडिकल नॉलेज है, वो कम्युनिटी ये उनसे कई गुना बेहतर है। ये जो बात है, ये लोगों का अंदर जो है ये एक जो विश्वास है। हमारा कोई मजदूर ऐसे ही बोलता है कि देखो टट्टी उल्टी में सबसे अच्छा जो है ORS है, और वो जो है हम लोग बना सकते हैं, और उसमें जो है टट्टी उल्टी ठीक हो जाता है, दवाई का जरूरत नहीं पड़ता। वो उनके मन में एक भावना जो है पैदा हो जाता है, उनका जो नॉलेज जो हो जाता है, वो नॉलेज जो है उनका एक पावर देता है, जो उसमें जो है सोसाइटी में काम करने के लिए उनको बहुत अच्छा एक आगे बढ़ने के लिए होता है। ग्रेट। अजय जी, ये वाला फिल्म जब आप बना रहे थे तो आपका मतलब क्या इतना आसान था आपके लिए बनाना, या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, मतलब लीगल तौर पे वहां पे जो लोकल लोग थे उन लोगों की तरफ से, या फिर जितने भी जो गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं उनको उनकी तरफ से कोई इस तरीके का कोई रोक टोक या फिर कोई प्रॉब्लम्स? नहीं, मेरे लिए फिल्म बनाते समय मेरे लिए सबसे बड़ा मुश्किल ये था, मैं इतना जानता था उस हॉस्पिटल को और वहाँ के साथियों को कि मैं क्या कहानी बोलूँ, मैं फिल्म में क्या दर्शाऊं, ये मेरे लिए दिक्कत की बात है। और ऑफिशियल से उतना या लोगों से, और सब लोगों ने कोऑपरेट किया, सब लोगों ने कोऑपरेट किया। इवन जो साथी लोग, कुसुमबाई का परिवार को ढूंढने में मेरे को करीब, मैं और हॉस्पिटल के एक साथी जग्गू भैया, हम दोनों लगभग 1 हफ्ता खोजा उसका परिवार। कुसुमबाई के बारे में आप जानते हैं ना, फिल्म में बताया, कुसुमबाई के मृत्यु के बाद ही लोगों के दिमाग में ये हॉस्पिटल के बारे में
चिंता होने लग गया कि मजदूरों का भी हॉस्पिटल, और उनका नेत्री थी, संगठन का नेत्री थी वो प्रेगनेंसी में मुश्किल था। वहाँ का राजारा का हॉस्पिटल, बीएसपी का बिलाई स्टील प्लांट का हॉस्पिटल है वहाँ पर, वो वहाँ लेके गया, वहाँ उनका सही इलाज नहीं हुआ, फिर रेफर किया दुरुग के लिए, तो रास्ता में उसका मृत्यु हुई थी। तो उसका परिवार को ढूंढने में हम लोगों ने, और भी बहुत सारे पुराना साथी लोग हैं जो रिटायर होकर चले गया, जिन लोग पायनियर थे इस हॉस्पिटल के लिए, उनको खोजने में, और एक प्रकार का एक अच्छा सफर था मेरा वो फिल्म बनाना। और सही में मैंने बहुत कुछ कोशिश, बहुत सारी दिक्कत आई, टेक्निकल मुश्किलें बहुत आई इस फिल्म बनाने में, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं अपनी वॉइस उसमें नहीं डालूंगा, जो इसलिए वो फिल्म ऐसी बनी कि मैं जो लोग वास्तव में काम किया, जो उस हॉस्पिटल का वास्तव में जो पायनियर्स है, उनकी आवाज से मैं वो कहानी बोलवाना चाह रहा था। वो एक ये था। बाकी मैं वास्तव में खुश हूँ और बहुत कोशिश कामयाब हुई। बस कोई ऐसा पार्ट जो शायद फिल्म में आप नहीं दिखा पाए हो, जिसके बारे में आप बात करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? बहुत सारे, हाँ जरूर, मैं भी समा बहुत सारे, हाँ बहुत सारी बातें हैं, सारी बातें हैं जो एक असली में, ये देखिए, ये मैं बोलना चाहता हूँ, बाकी जब ट्रेड यूनियनों को देखेंगे, हिंदुस्तान की जितनी ट्रेड यूनियन है वो आर्थिक लड़ाई की लड़ाई लड़ती है, और नियोगी जी ने ट्रेड यूनियन आंदोलन को सोशल आंदोलन में, सोशल स्ट्रगल में बदला। उसके पीछे की जो कहानी है वो मैं पूरा विस्तार से नहीं बता पाया। जैसे एक आंदोलन चला, बहुत बड़ा आंदोलन चला दारू के खिलाफ, है ना, दारू ठेकेदारों के खिलाफ बहुत बड़ी आंदोलन चली, महिलाओं को एकत्रित किया। उस समय नियोगी जी का हत्या का भी कोशिश की गई। जब उसका हत्या को कोशिश किया गया, उसको तलवार से मतलब हमला किया, तो सब्जी बेच रही एक महिला ने उसको बचाया और उसकी उंगली कट गई थी, है ना। और मतलब बहुत सारी, मतलब स्वास्थ्य को लेकर, एजुकेशन को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन चलाया नियोगी जी ने। कई स्कूल स्थापित किया गया वहां पर दिल्ली राजारा के अंदर में, मजदूरों की बच्चों को पढ़ने के लिए। और सफाई को लेकर आंदोलन चलाया गया, सफाई को लेकर बहुत, मतलब बहुत कारगर आंदोलन चलाया उन लोगों ने। तो एक बहुत सारी कहानियां हैं जो फिल्म में मैं बताया ना, मैं बहुत सारी कहानियां छोड़ना पड़ा कि जो ये फिल्म फिर बहुत लंबा होता है, कई घंटों का हो जाता है, जो इसलिए मुझे वो करना पड़ा। नहीं, कोई एक खास बात जो आप मतलब उसमें मतलब बताना चाहेंगे कि जो आपको स्पेसिफिकली लगा कि उसको जरूर होना चाहिए था, वो हो नहीं पाए? ऑब्वियसली काफी सारी बातें आपने, इंफॉर्मेशन बहुत मतलब डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से, मतलब अमेजिंग है उसको देखना, एक एग्जाम्पल है हॉस्पिटल और ये फिल्म, मतलब बहुत कुछ जानने मिला, खास करके हम जैसे लोगों को जो हम जानते नहीं। हाँ, मैंने कोशिश किया, जो चीजें मुझे फिल्म में लाना चाहता हूँ मैं, वो सब फिल्म में आए, इसलिए 52 मिनट्स की फिल्म मैंने बनाने के लिए कोशिश किया। इसके बाद अलावा मैं बताया ना, नियोगी जी पर हमला हुआ, दारू के आंदोलन, और महिलाओं को लेके जो मतलब नियोगी जी ने जो जागरूक अभियान शुरू किया, वो सब भी मैं बताना चाह रहा था, जो मैं इस फिल्म में नहीं ला पाया। ओके। अभी कोई कह रहे हैं कि हाँ, गीतेश सिंह कह रहे हैं कि शेष रह गई जरूरी कहानियों को फिर से लाइए, जो आपसे छूट गया है, जो कहानी आप नहीं कहे पाए जरूर मैं एक और फिल्म के बारे में दरअसल सोच रहा हूँ। असली में एक और इसकी एक कहानी, हमारे एक साथी थे जिसमें गीत गाया, फागुराम, है ना। फागुराम बहुत अच्छा गायक था। उसको गानों को लेकर मैं सोच रहा हूँ, जो फिल्म में कहानियां छूटी है उसको फिर से मतलब एक और वो करना चाहिए, ऐसा मेरा उम्मीद है। और बीच बीच में छोटी मोटी बातें होते, तो अभी नया उसका इनॉग्रेशन हुआ, डॉक्टर साहब ने बुलाया, मैंने शूट करके रखा हूँ समय समय पर।
कोशिश ओके। करूंगा कि और हाँ प्लीज। हो सब हाँ। सब जरूर 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 करना मुश्किल जरूर। साइबल सर, वहाँ पे जैसे आप, आपके अलावा और कितने डॉक्टर्स हैं अभी हॉस्पिटल में? देखिए अभी तो डॉक्टर बहुत है, करीब अभी हाँ। 12 डॉक्टर है। हाँ, 12 डॉक्टर काम कर रहा है। और लेकिन एक जमाना ऐसे था जो डॉक्टर का इतना कमी था हमारा, जो हमारा हम्म। काम बहुत था लेकिन डॉक्टर नहीं था। ऐसे भी डॉक्टर का कमी जो है हमारा हमेशा ही रहता है। शुरुआत में हम लोग डॉक्टर विनायक सेन, मैं, आशीष कुंडू, चंचला, हम लोग काम शुरू किया था। और बाद में जो है डॉक्टर गुण आया। तो एक जमाना में ऐसा था, डॉक्टर गुण, मैं और मेरा पत्नी जो है अल्पना, हम तीनों मिल के काफी दिनों तक, मैंने नियोगी जी रहते हुए उस समय करीब 4-5 साल जो है हम तीनों मिल के अस्पताल चलाया है। वो रात दिन जो है काम करते थे। लेकिन उसका बाद भी डॉक्टर का क्राइसिस जो है, आज भी डॉक्टर का क्राइसिस बहुत है। हम चाह रहे हाँ। हैं जो और भी डॉक्टर आए, आके जो है काम करे। क्योंकि बहुत सारा डॉक्टर जो है आता है और आने के बाद जो हमारा जो ट्रीटमेंट का जो प्लान है, हमारा जो ये है, उसमें सीखने के बाद उन्होंने बाहर में चला जाता है, दूसरा जगह काम करता है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अनुभव है। जी, आज शहीद अस्पताल जो है एक अच्छा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के रूप में जो है लोगों का जो है कैसे ओह। उनको सस्ता इलाज होना चाहिए, कैसे उन्हें सही इलाज मिलना चाहिए आम लोगों को, इसका हम्म। बारे में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन गया। और ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का रिकॉग्निशन जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से शुरू करके भेलोर इंस्टीट्यूट, ये सारे जो है शहीद अस्पताल का साथ जो है एक साथ जो है कोलाबोरेशन में हम लोग कुछ काम करना चाहता हूँ। ओह। लेकिन ये जो अजय जी जो बोला जे कुसुम बाई का मृत्यु उनको डिलीवरी का संबंधित कारण से हुआ। तो आज हम्म। भी हुआ है, क्योंकि शहीद अस्पताल शुरू हुआ था प्रसूति भवन का नाम से। क्योंकि हम्म। मजदूर ने कुसुम बाई को इतना उन्होंने चाहते थे, जी उनका मृत्यु उनको जो है एक भावना में परिवर्तन ला दिया। उन्होंने उस समय सोच रहे थे कि मजदूर का जो 24 घंटा का जिंदगी है, 8 घंटा खदान में और 16 घंटा जिंदगी कैसे बेहतर हो, 60 घंटा उनको नींद में, और 8 घंटा का जिंदगी कैसे बेहतर होगा, उनको शिक्षा कैसे होगा, उनका खेलकूद कैसे होगा, उनको सांस्कृतिक धारा कैसे होगा, ये सारे चीज के बारे में सोचते थे। लेकिन तब भी जो है कुसुम बाई का मृत्यु जो है उनके लिए बहुत बड़ा एक उनके लिए धक्का हुआ। और उसीलिए उन्होंने प्रसूति भवन के नाम से बनाया। और हम लोग आज भी जो है, जो शहीद अस्पताल का मेन जो काम है, वो हम लोग छत्तीसगढ़ में एक सेफ डिलीवरी का एक अच्छा से सेंटर हो और उसको कैसे डेवलप करा जाए, और लोगों का जो संस्कृति जो है, डिलीवरी का जो संस्कृति जो है, कल्चर जो है, जो आदिवासी कल्चर है, जो बेहतर कल्चर है, उसको कैसे हम्म। इस जो मॉडर्न जो मेडिसिन का साथ जो है उसको कैसे जुड़ा जाए, उसका कोशिश में जो है हम लोग लगा रहता हूँ। जबकि अस्पताल दूसरा सारे ब्रांच है वो भी अच्छा डेवलप्ड है, लेकिन डिलीवरी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा काम है। और आज जो है करीब करीब कोई भी जिला अस्पताल छत्तीसगढ़ का साथ कंपेयर जो है, उतना ही डिलीवरी जो है हमारा होता है। और सारे डिस्ट्रिक्ट से शुरू करके गवर्नमेंट से, प्राइवेट से, सारी जगह से जो है अपना पास सारे रेफर होके भी आता है। और ये हमारे लिए एक अच्छा काम है, जो लोकल जो ट्रेडिशनल जो दाइज है और दूसरा जो मितानिन जो है, जो हम्म। शहीद अस्पताल को जो है उन्होंने भरोसा रखता है, शहीद अस्पताल पे जो है उन्होंने डिलीवरी के लिए भेजते रहता है। और ये अपना एक बहुत बड़ा अनुभव है। पहले जैसे वहाँ के जो मजदूर थे, आप बता रहे थे कि जो हॉस्पिटल का पहले का ही था कि मजदूर को ट्रेनिंग दे करके एज ए मेडिकल स्टाफ वो लोग काम करते थे। तो ये क्या अभी भी कंटिन्यू है? अभी भी वहाँ अभी के भी लोकल लोग आते हैं मैं ट्रेनिंग के लिए? अभी भी हम लोग लोकल लोगों को जो है ट्रेनिंग देता हूँ। और हमारे लिए विशेष रूप से हम लोग कोशिश करता हूँ, दूसरा जो स्वेच्छासेवी संगठन दूसरा जगह पे काम करता है, विशेष रूप से जो आदिवासी एरिया पे काम करता है, मजदूरों के बीच में काम करता है, कोई भी संगठन हो, उन्होंने जब उनका हेल्थ वर्कर को भेजता है ट्रेनिंग के लिए, हम उनको ट्रेनिंग देता हूँ।
ये छोड़ के छत्तीसगढ़ का जो अपना अस्पताल का आसपास का गांव का महिला लोग का जो है उनको हम लोग नर्सिंग ट्रेनिंग देता हूँ। फिलहाल कुछ गवर्नमेंट डॉक्टर्स को भी हम लोग ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया हूँ। कुछ गवर्नमेंट के डिप्लोमा कोर्स का भी इधर ट्रेनिंग का बंदोबस्त हुआ है। लेकिन हमारा मेन जो है वो है जो लोकल जो पीपल है और जो संगठन का साथ जुड़ा है, जो कार्यकर्ता है, उनको स्वास्थ्य के बारे में जो है उनको ट्रेनिंग देना जो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है। ये छोड़ के कम्युनिटी में जो हमारा काम है उसमें भी हम लोग जाता हूँ, जो कम्युनिटी का क्या जरूरत है, कम्युनिटी में क्या चाहिए, उसके बारे में भी जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसको भी हम लोग लोगों को साथ मिला के एक साथ मिल के जो है हम उसको दूर करने के लिए कोशिश करता हूँ। ये मैं अपना। और वहाँ हम लोग कुछ देखते हैं, कुछ सवाल अगर है यहाँ पे लोगों का, एक बार चेक कर लेते हैं हम। अच्छा अजय जी, आप क्या अभी भी हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं उतना ही जैसे जी पहले? जी। अभी भी है इन्वॉल्वमेंट आपका? अच्छा, सिनेमा ऑफ रेसिस्टेंस की तरफ से ही है ये सवाल साहिबाल जी के लिए कि नियोगी जी के संघर्ष और निर्माण के सपने पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, मतलब उनके बारे में अगर थोड़ा सा। देखिए नियोगी जो है इस संगठन बनने के पहले, जो छत्तीसगढ़ माइंड श्रमिक संघ और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा बनाने के पहले जो है इन्होंने भिलाई स्टील प्लांट में जो है काम करता था और कोकोबेन में काम करते करते उन्होंने उसमें स्ट्राइक करने के कारण उस संगठन बनाया और उसमें आंदोलन शुरू किया और उसमें स्ट्राइक करने के कारण उनको भिलाई स्टील प्लांट का नौकरी चला गया। नौकरी जाने के बाद जो है उन्होंने भिलाई छोड़ दिया और भिलाई छोड़ के छत्तीसगढ़ के गाँव में चला गया। इधर केरी जुंगेरा बोल के एक गांव है, जिस गांव में उन्होंने रहा और उसमें मजदूरों का परिवार के साथ रहा और वहीं पे उन्होंने छत्तीसगढ़ी सीखा। हिंदी उन्होंने बड़ा वो भिलाई में रहते हुए उन्होंने सीखा था। लेकिन छत्तीसगढ़ी जो है विशेष रूप से उसमें वो दिन भर जो है जब पुरुष लोग काम में चले जाते थे, बच्चा के साथ खेलता था, बच्चा लोग के साथ जो है उन्होंने छत्तीसगढ़ी सीखता था। इसके बाद जो है उन्होंने उसमें संगठन बनाया, वही गांव में संगठन बना के बांध के लिए, जंगल के लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया और उसका बाद जो है पूरे उन्होंने जेल में भी चला गया। जेल में चला गया इमरजेंसी में 1975 में जो है उन्होंने जेल में। हाँ, 75 के बाद उन्होंने जब जेल से छूटा 77 में, उस समय जो है फिर दिल्ली राजा राम में आंदोलन चालू हुआ। मजदूर ने जो है ट्रेड यूनियन छोड़ दिया, INTUC AITUC छोड़ के 10,000 मजदूर जो है लाल मैदान बोल के एक मैदान है, वो मैदान में बैठा था और वो बैठ के जो है उन्होंने कौन उनको नेतृत्व करेगा ये जब सवाल आया था, उन्होंने उस समय उनको पता चला ये शंकर गो नियोगी नाम का एक शख्स जो है उन्होंने जो जेल से छूटा है। चलो उनका पास दानी टोला एक छोटा सा पत्थर खदान था, उसमें उन्होंने रहता था, उनका पास गया तो फिर उन्होंने तैयार हो गया। मगर ठीक है चलो, मैं जो है उन्होंने इससे पहले कई सारे नेतृत्व करने वाले लोगों का पास गया लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। फिर नियोगी जी आया तो नियोगी जी इसको नेतृत्व करने के बीड़ा उठाया और उस बीच में जो है उन्होंने फिर अरेस्ट भी हो गया। 2-3 जून जो है उन्होंने अरेस्ट हुआ। फिर उनको छोड़ाने के लिए जो है मजदूर ने आंदोलन चालू किया। आंदोलन चालू किया तो 2 दिन जो है गोली चला और गोली चलने के बाद जो है रात में जो है 8 साथी जो है शहीद हो गया और फिर सुबह 3 जून को मॉर्निंग में जो है और भी 3 साथी, एक महिला और एक बच्चा जो है शहीद हो गया, सुदामा अनुसुईया बाई इसमें शहीद हो गया। तब जो है मजदूरों ने तब भी मजदूरों ने आंदोलन छोड़ा नहीं है। उनका एक ही डिमांड था, हमारा नियोगी जी को छोड़ दो, नियोगी को छोड़ दो, तुम लोग जेल में तुम लोग बंद करके रखा है और हम लोग जो है तब आंदोलन हटा लूंगा। तो इसमें लंबा दिन तक आंदोलन चलने के बाद जो है उन्होंने अल्टीमेटली जीत हासिल किया
नियोगी जी को जेल से वो लोग छोड़ा और उनका जो मांग था वो मांग जो है उसको पूरा हुआ। तो इसका अच्छा। बाद जो है संगठन जब शुरू हुआ, ये एक अजीब ये था संगठन में जो है एकता जी हम लोग वो जो हम बोला था जे 16 घंटा जो है 8 घंटा जो है मजदूर खदान में रहता है, 8 घंटा लोगों को जो है आमतौर पर सोने के लिए जरूरत पड़ता है और 8 घंटा का जिंदगी उनको कैसे बेहतर होता है उसके बारे में जो है उन्होंने सोचा। तो उसमें एक नया किस्म का राजनीति का बारे में ये संगठन सोचना चालू किया, ये संघर्ष और निर्माण। देखिए हम सब जब कुछ बात करता हूँ तो बहुत सारा बात में जो है हमारा कल्पना रहता है, तो ये कल्पना जो है हमारे लिए आम लोगों के लिए उसको धारणा करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कोई चीज हमारा आंख के सामने दिखता है तो उसके बारे में जो है हमारा जानकारी और उसको देख के आगे बढ़ने का प्रेरणा भी अच्छा होता है। तो उसमें क्या हुआ पहले जो है कुछ कुछ चीज जो है जैसे मजदूर बस्ती बहुत गंदा था और उसमें बाजू में ऑफिसर एरिया जो है ऑफिसर से एकदम साफ सुथरा रहता था। तो फिर मजदूरों ने बोला कि भाई उनको साफ सुथरा रहने का जरूरत है और हमारा क्या साफ साफ सुथरा रहना जरूरत नहीं है क्या। तो ये संगठन में चर्चा हुआ, तो चर्चा हुआ तो संगठन बोला कि हाँ साफ सुथरा रहना तो बहुत जरूरी है, तो क्या करना है, तो चलो हम लोग मैनेजमेंट का पास चलता हूँ जैसे हमारा बस्ती को साफ सुथरा बनाओ। तो फिर उन्होंने तैयार नहीं हुआ तो फिर ठीक है हम लोग जो है अपना और से साफ साफ सुथरा करता हूँ, जितना भी कचरा हुआ उसको ट्रक में भरा और भर के ले जाके जो है ऑफिसर्स लोग का घर के सामने डाल दिए, या तुम साफ करो। तो उसका बाद से जो साफ सफाई उधर शुरू हुआ, पानी के लिए बंदोबस्त हुआ। तो इस किस्म का एक एक चीज जो है चलते रहा और कुछ स्कूल बनाने जो हमें पढ़ाई का भी जरूरत है, तो पढ़ाई का जरूरत है तो पढ़ाई का स्कूल कहाँ है, स्कूल नहीं है, तो यूनियन को स्कूल भी बनाए। इसका बाद जो है एक एक कल्चरल टीम बना, वो है नया अंजोर जो अजय भैया जो बोला, जो फागुराम जी नया अंजोर का कलाकार था, वो माइंस में काम करता था और वो क्लास 5 तक पढ़ा था। उसमें आप इतना अच्छा उन्होंने कविता लिखता था और इतना अच्छा धुन देता था जो आप सुनोगे तो फिर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जो ये कैसे ये सारे आंदोलन से ये सब तैयार होता है। इसका बाद जो है देखा गया जे मजदूर का अंदर खराब क्या क्या चीज है, तब देखा गया जे उन्होंने बहुत दारू पीता है और दारू के कारण जो है इनको जो भी उन्होंने इनकम करता है वो सारे पैसा जो है उसमें ही चला जाता है। तो फिर यूनियन में निर्णय लिया जे क्या किया जाए, तो महिला ने विशेष रूप से उन्होंने निर्णय लिया जे हमारा मजदूर साथी लोगों को दारू छुड़ाया जाएगा। तो ये दारू छुड़ाने छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ का जो एक सबसे बड़ा आंदोलन जो है वो है दारू का खिलाफ आंदोलन, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ। और वो आंदोलन काफी लंबा दिन तक चला और बहुत सारा लोग शपथ लिया, करीब 10,000 लोगों ने शपथ लिया। डॉक्टर सुशीला नायर जी उस समय नशाबंदी परिषद का प्रेसिडेंट था, उन्होंने आया उनके सामने शपथ लेके जो है उन्होंने दारू, अभी हमारा स्वास्थ्य कर्मी लोग भी उन्होंने भी बहुत दारू पीता था, लेकिन उन्होंने जिस दिन से तय किया जे हर कल से जो है हम दारू नहीं पीऊंगा, और उसी दिन से उन्होंने दारू तो पीता ही नहीं है और दारू के खिलाफ जो है आंदोलन में वो लोग सबसे बड़ा भूमिका निभाया। तो इस किस्म का जो है एक संघर्ष निर्माण जो है एक साथ साथ जो है आप, इसलिए कहीं पे भी छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का कोई आंदोलन होता है और उस आंदोलन में हमेशा ये बोलता है कि एक स्कूल बनाना है, इधर एक स्कूल बनाना है, एक अस्पताल बनाना है, इस किस्म का काम चलता है। जैसे हमारा भीड़ गांव में एक बच्चों लोग के लिए एक स्कूल चलता है, आप अस्पताल और डिस्पेंसरी ये तो चलते ही रहता है हर जगह पे, और हर जगह तो हम जा नहीं सकता, तो इसलिए कहीं पे भी कोई आंदोलन का साथी होता है, वो भोपाल का हो, वो लातूर का हो, हर जगह पे जो है हम लोग कोशिश करता हूँ। फिर उड़ीसा का हो जो साथी आता है, झारखंड का भी कई सारे साथी जो है हमसे जो है हमारा यहीं पे स्वास्थ्य के बारे में उनका जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग हम लोग चलाता हूँ और वो ट्रेनिंग जो है हम लोग आज भी देते रहता हूँ। ये है नियोगी जी का संघर्ष निर्माण, जो संघर्ष जरूरी है और उसका साथ साथ निर्माण भी जरूरी है। जैसे हम लोग एक गैरेज भी बनाया है, वो गैरेज जो है एक टेक्निकल स्कूल है जिसमें जो है मजदूरों का बच्चे लोग जो है
जो टेक्निकल नॉलेज जो है उनको होगा, और उसमें जो है उन्होंने एक ITI जैसे और ट्रेनिंग सेंटर में लोगों ने काम करेगा, उसको आगे बढ़ाएगा। इस किस्म का धारणा जो है आपका। अजय जी, आप क्या उस समय भी इन्वॉल्व थे जब विनायक सेन और मतलब हॉस्पिटल से जुड़े हुए थे? अभी पता नहीं, अभी भी जुड़े हुए हैं विनायक सर? हाँ, विनायक सर अभी भी जुड़े हैं, हाँ। लेकिन अभी वो अधिकतर समय कलकत्ता में रहता है, क्योंकि अच्छा। उसकी पत्नी बीमार है, एलिना जी बहुत बीमार है, उसकी उसकी माँ भी गुजर गई, और इस विनायक जी का भी मतलब पारिवारिक इस कारण। लेकिन बराबर उनके जो कार्यक्रम है, जन स्वास्थ्य साहब जो कार्यक्रम है, उससे संपर्क में, और जहाँ तक डॉक्टर साहब ज्यादा बता सकते हैं, बराबर इनका कार्यक्रम में आता है, सम्मिलित होता है। अच्छा, वहां विनायक पे जी जो से, सॉरी हाँ सॉरी सॉरी, आप जी, बताइए, हाँ आप बताइए, आप कुछ जी जी, कह रहे थे। विनायक, मैं बता ना, विनायक जी से मेरा संपर्क बहुत बाद में हुआ। जब हॉस्पिटल में थे तब मेरा संपर्क नहीं था। मैं बताया, मैं उस समय CPI का कैडर था, और CPI और CMF में बहुत झगड़ा लड़ाइयाँ होती थी। 2001 में हमारा ज्यादा परिचय हुआ, और वहां से हमने ये हुआ, ओके। साथ साथ काम करना शुरू किया। जी, खास करके PUCL में आने के बाद हमने उनके साथ ज्यादा जुड़ा और काम करना। और उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? डॉक्टर साहब के बारे में मैं क्या बताऊं। देखिए, एक क्या बोलना चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति जो सोचता है कि सिर्फ दवाई से लोगों का तबीयत ठीक नहीं होता है। उसके साथ बहुत काफी चीजें जुड़ी हुई है, और खाना उस पर बहुत महत्वपूर्ण है। और वो एक डॉक्टर जो पॉलिटिक्स समझता है, पॉलिटिक्स, लोगों का पॉलिटिक्स, गरीबों का पॉलिटिक्स जानता है, समझता है, जो मतलब इलाज के साथ साथ उनके लिए लड़ाई भी करना सीखा है। जब उनके घर का रेड हुआ तो मैं एक विटनेस था उनके तरफ से। तो पुलिस वालों ने बोला ये कोई डॉक्टर नहीं है। मतलब लोगों का दिमाग में डॉक्टर होने का मतलब वही है कि उसका हमेशा स्टेथोस्कोप गले में होना चाहिए, और या हॉस्पिटल में, या मतलब काम करना चाहिए। लेकिन ये जो सोच है, इसको तोड़ने में और उससे बाहर निकल के काम करने में डॉक्टर विनायक सेन है, डॉक्टर जाना है, और भी डॉक्टर से, डॉक्टर आशीष कुंडू है, डॉक्टर पुण्यवर्त गुण है, ये लोग सब लोगों ने जो एक क्या बोलते हैं, एक आंदोलन के हिस्सा है। और और बहुत लोग नहीं, सबसे दिक्कत की बात है, बहुत लोग नहीं जानता है ये बात को, कि लोग अस्पताल को हमेशा एक क्या बोलना चाहिए, एक मशीन के रूप में या एक मशीनरी के रूप में देखता है। जैसे स्कूल है, वैसे कोई अस्पताल है, या जहाँ पर, लेकिन वो समाज से कितना जुड़ा होता है, एक अस्पताल को समाज, एक डॉक्टर को समाज के साथ कितना जुड़े होना चाहिए, और लोगों का समस्याएं, मतलब एक पेशेंट आपको अस्पताल में आता है तो सिर्फ एक क्या बोलता है, एक बॉडी नहीं होता है ना, वो उसके अंदर भावनाएं हैं, उसके बहुत सारी परेशानियां हैं, और इवन बीमारी भी बहुत सारी उनके जीवन के शैली से जुड़ा। टीबी टीबी का बीमारी क्या है? टीबी का बीमारी के लिए डॉक्टर साहब ने कितनी कितनी बड़ा मुहिम चलाया, आपको मालूम होना चाहिए। मुझे बहुत दुख है, क्योंकि मैं उस गांव में मैं अभी रहता हूँ रिसर्च के लिए, जहाँ डॉक्टर साहब किसी समय रहा करते थे, और वहाँ जहाँ से काम शुरू किया था उसने शहीद स्कूल के बाद में। और वहां पर मुझे अभी भी महसूस होता है कि, और डॉक्टर साहब से मैं बार बार बात भी करता हूँ, वहां वैसी एक अस्पताल का आज भी जरूरत है। वहां अगर किसी ने लोगों के लिए सबसे गैर जरूरी चीज क्या है? स्वास्थ्य। वहां एक उम्र के बाद अगर कोई बीमार होता है, मैं देख रहा हूं, अभी भी मैं 5 साल से वहां पर हूं, लोगों को मरने छोड़ देते हैं एकदम। लोग लोग उसको देखिए, वहां से का सबसे नजदीकी हॉस्पिटल 27 किलोमीटर दूर है। जहाँ जहाँ गेदरा, जहाँ पर काम शुरू किया, बगरुम नाला गेदरा जो इलाका है, वहां से 27 किलोमीटर सबसे नजदीकी हॉस्पिटल है।
उसके बाद जिला अस्पताल जो है वहां से 56 किलोमीटर दूर है। और रास्ता वहां कैसा है? तक रास्ता देखिए, गेदरा से सबसे नजदीकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। कोई पब्लिक 7 किलोमीटर सबसे नजदीकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे से। तो वहां लोग, मैं कई लोगों को मरते देखा हूं, क्योंकि वहां उन लोग अस्पताल नहीं पहुंच सकता है। तो एक ऐसी जगह पर उसने वो किया, और मुझे दुख है कि जब घटनाएं घटी उसकी गिरफ्तारी हुआ और वो डिस्पेंसरी उसको बंद करना पड़ा। और आज भी उस डिस्पेंसरी को वहां जरूरत है, आज भी डॉक्टर्स को वहां जरूरत है। तो प्रॉब्लम्स नहीं कहाँ पहुंच पे पाता है। प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती है फिर से शुरुआत करने में? नहीं देखिए, वो अस्पताल तो चल जारी रखने की कोशिश किया डॉक्टर जाना ने, और भी डॉक्टरों ने जारी की, लेकिन पुलिस वालों को डर था कि ऐसी डॉक्टर लोग वहां जाके काम करेंगे, और पुलिस वालों ने दबाव देकर उसको बंद कराया ना। लोग वो अस्पताल में जो इलाज करने जाते थे उन पर दबाव डालते थे। पुलिस डरते हैं, या पुलिस को नहीं बोलना चाहिए, सिस्टम स्टेट डरता है कि इस प्रकार की डॉक्टर्स लोगों को बीच में न जाए। ये उसके अंजाम है ये। वहां पे जैसे जो भी आपका हॉस्पिटल में जैसे मेडिकल फैसिलिटीज जो आती है, तो ऑब्वियसली मतलब जो लोग आते हैं, ये बंटू भाई का सवाल है, तो वो कह रहे हैं कि जो दवाओं का खर्च कैसे मैनेज किया जाता है, या देखिए फिर सॉरी देखिए ये बात ये है जे हम लोग एक एक अहम स्लोगन है अपना, ये अहम स्लोगन है ये मेहनत कसो का स्वास्थ्य के लिए, मेहनत कसो का अपना कार्यक्रम। मैंने ये है गरीब लोग ना जो मेहनत कस है, उनका कंट्रीब्यूशन से ये अस्पताल चलेगा और ये प्रोग्राम उसी में ही आगे बढ़ेगा। और ये जो नहीं, इसलिए हमारा पास कितना सारा लोगों ने फंड देने के लिए आया, देसी विदेशी, टाटा, अजीम प्रेम जी, लेकिन अभी तक ये अस्पताल किसी से एक पैसा भी फंड नहीं लिया। जो भी फंड है वो मजदूर ने दिया है, गरीब लोगों ने जो इलाज करने के लिए आता है उनसे दिया है, उन्होंने दिया है। इसका पर IIM अहमदाबाद, IIM कलकत्ता, इसका पर जो है उन्होंने स्टडी भी किया, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट भी स्टडी किया कि इनका ये इकोनॉमी कैसे चलता है, और चलता नहीं है, वो आगे बढ़ रहा है। मैंने ऐसे नहीं है अभी हम कहीं पे रुका नहीं है। तो इसलिए जो है हमें ये बोलता हूँ कि लोगों का जो, गरीब लोगों का जो पावर है, ये पावर बहुत कम नहीं है। हम सिर्फ उस पावर को कैसे यूटिलाइज करें और उसको कैसे खुद के डेवलपमेंट करें, किसको जरूरत के लिए उसको कैसे डेवलप करें, जहां पे उनको विश्वास है उनका पर, ये विश्वास उनको होना चाहिए। हम कितना बार देखा हूं जो हम बोला कि भाई हमसे ये होगा नहीं है, ये हमारे लिए संभव नहीं है, तब भी जो है लोगों ने जो है हमारा पर विश्वास करके इधर रहता है, इलाज करता है। और ऐसे भी है, कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो बोलता हूँ, जो देखो ये बीमार के बारे में हमारा जानकारी नहीं है, हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है तुम 2 दिन पढ़ लो, पढ़ के हमको बताओ, ये भी होता है। माने ये एक विश्वास होता है जो डॉक्टर जो है समझ में नहीं आता है तो बी कॉम्प्लेक्स दे देना, और कुछ दे देना, और कुछ बोल देना, ये चीज जो है हम लोग शुरू से ही जो है इसको अवॉइड करता हूँ, और लोगों का जो है ये विश्वास पैदा करने की कोशिश करता हूँ। जो नहीं, कुछ लोगों ने इस दुनिया में है और उसका संख्या सबसे ज्यादा है, और उन्होंने जो है चाहे तो ये दुनिया को जो है परिवर्तन कर सकता है मजदूरों के फेवर में, मजदूरों का में जो है ना, ये हमारा विश्वास है, और हम लोग कोशिश में लगा हूँ, और उसमें लोगों ने हमारे पर विश्वास करता है। और इसमें सारे मेडिसिन, सारे जो हम लोग खरीद करता हूँ, ये सब जो है अपना पेशेंट का जो पैसा है और मजदूरों ने जो पैसा दिया उससे, कोई दूसरा फंड से जो है हम लोग कुछ नहीं लेता हूँ। हाँ, नहीं ग्रेट है ये। और फिर अभी जो प्रज्ञा पूछ रही थी, ये जो माइनिंग में जो काम करते हैं वर्कर्स, या फिर वहाँ उस एरिया में जो वुमेन है, वुमेन इश्यूज पे वो काफी सारे वुमेन इश्यूज होते हैं, सैनिटेशन है, उनका प्रेगनेंसी है, उनका अपना एक हेल्थ इश्यूज होता है,
तो उस चीज को लेकर के क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और क्या क्या अवेयरनेस है उन लोगों में, एंड किस तरीके से सपोर्ट है हॉस्पिटल का, या फिर आप लोग जिस तरीके से एज एन एक्टिविस्ट भी आप लोग काम कर रहे हैं, तो उस तरीके से कैसा सपोर्ट है वहाँ पे सिस्टम? देखिए, जहाँ तक वुमेन्स का हेल्थ का सवाल है, एक तो जेनरल हेल्थ का सवाल है, दूसरा जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सवाल है। ये सारे सवाल में बहुत सारा अंधविश्वास भी उनका अंदर है, गलत राइट। विश्वास भी है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और उसका साथ साथ जो है उनको जो फैसिलिटी, जो नॉलेज उनको मिलना चाहिए, वो भी नहीं दिया जाता है। लेकिन ये सारी चीज में जो है हम लोग काम करने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी जैसे गवर्नमेंट का जो कुछ नीति है, जिस नीति में जो है अचानक जो परिवर्तन, जो कल्चरल परिवर्तन होता है, ये भी हमारे लिए बहुत मुश्किल से काम हो जाता है। जैसे अभी जो है ये बोला जाता है कि देखो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होना चाहिए, और कोई घर में डिलीवरी नहीं होना चाहिए। ये एक बात जो है कई सालों से जो है गवर्नमेंट इसको प्रचार कर रहा है, और उसमें WHO भी ये बात प्रचार कर रहा है। लेकिन बड़ा मुश्किल की बात है, जे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होने के बाद भी इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड द मैटरनल मोर्टेलिटी कम नहीं हुआ, क्योंकि भी मेरे जो इंस्टीट्यूशन है और जो ह्यूमन रिसोर्स है उनका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन हम जो जो ट्रेडिशनल जो सिस्टम था गांव में, जो दाई का पर कोई भरोसा का जो करके जो जगह था, वो भरोसा का जगह से हम उसको हटा दिया, और इधर जो है हम इंस्टीट्यूशन में कोई परिवर्तन नहीं किया, तो उसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड मैटरनल मोर्टेलिटी जो है उसमें कम नहीं हुआ। आप देखिए, मार्च महीना 25 तारीख का बाद क्या हुआ? 25 तारीख का बाद से जो है सारा इंस्टीट्यूशन जो है बंद है, सारे सरकारी बंद है। तो फिर आपको कार्यक्रम कहाँ गया, मैटरनल ये कहाँ गया? आप जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो बोल रहे थे, वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कोविड में कहाँ चला गया? कोविड में जो है इंस्टीट्यूशन था, उनका वुमेन्स हेल्थ का सबसे जो बड़ा ये है, उनका जो बहुत जरूरत है, जो एक नवजात जो है आने वाला है, और उसमें कोविड में जो है सारे डिलीवरी सिस्टम जो है सरकार का, प्राइवेट का, सबका डिलीवरी सिस्टम बंद है, और लोगों का जो है ट्रांसपोर्ट बंद है, और वो अल्टीमेटली जो है आपको घर में ही फिर डिलीवरी कराना पड़ा। तो इसका बारे में स्टडी बहुत कम है। मेरे लग रहा है कि इसके बारे में स्टडी होना चाहिए, रियल स्टडी होना चाहिए इस पे। अभी घर में जो डिलीवरी हुआ उसमें सही में इन्फेंट मोर्टेलिटी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, और मैटरनल मोर्टेलिटी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये जो है स्टडी होना बहुत जरूरी है। मेरे लग रहा है कि ये हमको कोविड जो है हमको शिक्षा दिया जे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सही में बहुत जरूरत है, कि लोगों का जो है हम एक उनका जो जरूरत है उनका जो है उसमें देखिए, बहुत सारा बड़ा अस्पताल में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ऐसे किया जाता है, उसको फैमिली सूट रहता है, उसमें जो है डिलीवरी होता है और उसमें एक डिलीवरी में 2 लाख रुपया खर्चा होता है। तो इसमें एक बात है, जो आप बोल रहे हैं कि प्रसव मित्र चाहिए। प्रसव मित्र कौन होगा? आपका सासू माँ भी हो सकता है, आपका पति भी हो सकता है, आपका घर का कोई भी हो सकता है आपको। तो क्यों आप बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि घर में नहीं डिलीवरी होना है, लेकिन आपको इंस्टीट्यूशन डिलीवरी जो है जहाँ पे होगा वहीं पे घर जैसे स्थिति बनेगा। ये एक घर से लाके घर बनाने का जो तरीका जो है वो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा, ऐसा तो मेरा नहीं लगता है। तो लेकिन ये प्रसार जो है लगातार चल रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज का जो स्थिति में इसके बारे में अच्छा से अनुधावन होना चाहिए, और उसमें जो है लोगों का पास उसको जाना चाहिए। जे और गांव का जो सिस्टम था उसको और भी मजबूत करने से जो है देखा जाएगा जे इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी जो है जरूर उसको कम होगी, ये अपना विश्वास है। अजय जी, सौरभ पूछना चाह रहे हैं आपसे कि वो आपसे पहले बात हो चुकी है, सर बातचीत हुई है आपसे, तो वो ये पूछ रहे हैं कि आपने ये जो हॉस्पिटल के बारे में आपने कैमरे को ही क्यों माध्यम चुना?
एज अ सिनेमा ही क्यों आपने प्रेजेंट जैसे किया आप? जी हाँ, जैसे लेखक लोगों का कलम होता है हाँ लिखने के लिए, हाँ, वैसे मेरा अभिव्यक्ति का साधन कैमरा है। ओके। आप कलम, जैसे आप लोग कलम से लिखते हैं, मैं कैमरा से बात करता हूँ। हाँ ये हाँ, अभिव्यक्ति के माध्यम की बात है, और मुझे अच्छा लगता है और मैं करता हूँ बस। ओके, देख लेते हैं और भी कुछ अगर क्वेश्चन है। मृत्युंजय कह रहे हैं अजय भाई सलाम। सुधीर लाल सुमन कह सलाम रहे हैं मृत्युंजय भाई, मृत्युंजय भाई बेमिसाल। लाल सलाम। और बंटू जी ने भी बहुत बढ़िया, सभी मजदूर साथियों को सलाम। धन्यवाद। हाँ, अच्छा, सुदीप साहू कह रहे हैं, उनका भी कुछ मैसेज है कि सरकारें जहाँ कम रकम खर्च होती हैं, आ, वो इस तरह के काम करती हैं जिसमें मोटी रकम खर्च होता है, वो सरकारों को पसंद होता है। पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं, क्या हाँ। होता है एनीवे, एग्जैक्टली। अच्छा, माइनिंग के बारे में बताइए, क्योंकि माइनिंग आई थिंक वो हेल्थ इश्यूज के लिए काफी, मतलब जो वर्कर्स होते हैं उनको जिस तरीके का प्रिकॉशन लेके जाना चाहिए, या फिर जितना उनका होता है, किट वगैरह होता है, वो आई डोंट थिंक, मतलब वहां पे शायद प्रोवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है वो नहीं मालूम है, लेकिन वो हेल्थ पे बहुत असर करता है जहां तक हमको एक आइडिया है। उसके बारे में कुछ आप बताएंगे, आप दोनों से, मतलब कहीं अजय जी, आप बताएं अगर, कि हाँ उनमें जरूर, क्या क्या प्रॉब्लम्स भी हैं, कि अगर वो मैं उस बता चीज से। सकता हूँ, हाँ हाँ, प्लीज। और डॉक्टर साहब भी राजहरा के बारे में ज्यादा बता सकते हैं। असली में हाँ। इस फिल्म के बाद भी मैंने माइनिंग के बारे में एक दो फिल्म और बनाई, और हम्म एक फिल्म एडिट भी किया। तो माइनिंग में काफी, आजकल माइंस में मैनुअल वर्कर्स लगभग बहुत कम हो गया है, बहुत हम्म कम हो गया है। लेकिन हम्म मैंने खास करके जिंदल की माइंस और कुछ प्राइवेट इंडस्ट्री की माइंस में मैंने देखा हम्म कि ज्यादा कुछ बिना सेफ्टी के लोग, खास करके अभी ज्यादा मैनुअल काम होता है माइनिंग में, ब्लास्टिंग के हम्म लिए वो करना पड़ता है, और बहुत खतरे के काम है वो। हम्म कोई बिना कोई खास सेफ्टी इक्विपमेंट का लोग करते हैं। हम्म बाकी तो इवन राजहरा के जो माइंस में भी मैनुअल वर्कर्स लगभग बहुत कम हो गया है, बहुत नहीं के बराबर हो गया है। कोल माइंस में तो अब लगभग, जैसे हम लोग घर में काटता है चाकते, वैसी मशीन से जमीन को काट, ड्रिल कर। हाँ। लगभग सब मैकेनाइज हो गया है। लेकिन हाँ, लेकिन सिक्योरिटी की बात जहाँ करता है वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज में बहुत वैसा ही है जैसे पहले था, बहुत बदलाव नहीं आई है। तो उसके लिए डॉक्टर कोई साहब राजारा के आवाज। बारे में बता सकता है। हाँ, अरे उनका आवाज चल गया, वो डिस्कनेक्ट हो लोग गया आवाज होगा। करता है। हाँ जी हाँ, यूनियंस है, यूनियन काफी काम करते, मतलब उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। लेकिन वो सबका एक, आजकल तो यूनियन का भी एक दायरा हो गया ना, यूनियन को भी सरकार ने कानून के दायरे में लाकर, यूनियन भी हर चीज के लिए अब मांग नहीं कर सकता है, आंदोलन नहीं कर सकता है। और फिर यूनियनों को भी बांट दिया, अलग अलग क्षेत्र के यूनियनों को भी उन लोगों ने बांट दिया, अलग कर दिया। स्टील यूनियन कोल माइंस के बारे में नहीं बात कर सकता है, कोल माइंस फलाने के बाद सीमेंट यूनियन के बारे में बात नहीं करते हुए, सीमेंट वेज बोर्ड अलग है, स्टील का अलग है, सब मतलब मतलब बहुत बहुत खतरनाक रूप से गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल किया। अभी तो ये भी हमारा कानून में है अभी कि अगर यूनियन अगर आंदोलन किया, नुकसान हुआ इंडस्ट्री को, तो यूनियन को मजदूरों को भरना पड़ता है। तो यूनियन की आवाज बहुत सुनियोजित ढंग से दबा दिया गया। और दुख की बात है कि अब आंदोलन करने वाले यूनियन से जुड़ने के लिए मजदूर लोग डरते भी है। उसका कारण ये है अच्छा। कि पहले था कि यूनियन से जुड़ेगा, उनका एक सिक्योरिटी की भावना थी ना पहले, कि हम यूनियन के साथ है, हमें हमारे अधिकार के लिए बात करना चाहिए, और यूनियन हमें वो सुरक्षा देगी, वो प्रदान करेगी। अब वो नहीं रहा है। अब लोग सोचते हैं कि अगर लड़ने वाला अगर कोई यूनियन है, उनके साथ जुड़ना मतलब हमारे नौकरी जाने के लिए काफी है उतना। ओके,
तो उस चीज का डर है कि कहीं नौकरी चला गया, हालत तो यूनियनों वो को लोग लाकर खड़ा कर दिया। हाँ हाँ, और चला जाए कुछ नहीं कर सकता है। बहुत कम लोग, कितना आप देखिए भिलाई में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का एक बहुत लंबे 4,000 मजदूरों पर केस लगाया। तो कितने लोग अभी बचा है, कितना साल हो गया, 27 साल हो गया, और कितने लोग बचा उसमें, कितने लोग बचा है, और कितने लोगों को मुश्किल से 72 लोगों को एसएससी में नौकरी मिला है, सिर्फ लोगों 4,000 लोगों पर केस था, नौकरी से निकला इंडस्ट्री में कि छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा से जुड़ा हुआ, इसलिए। और उनका था मान काम के लिए सचेतन, ये नारा अजय जी, आपकी आवाज थोड़ा कट के आ रही है। काट के हेलो अजय जी। हेलो, हाँ हेलो, अभी, हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ फिर से काटिए। नेटवर्क का इशू। एक मिनट, हाँ नेटवर्क का इशू है। हाँ आवाज थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहा है। नेटवर्क हेलो अजय जी। मीनवाइल साइबल सर, आप बता सकते हैं कि वहाँ का जो माइनिंग का जो वहाँ पे वर्कर्स हैं, उन लोगों की तरफ से कैसा कैसा हेल्थ पे इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स? देखिए अभी तो नेचर ऑफ वर्क जो है दलीराजहरा में बहुत चेंज हो गया। जब हम लोग जब संगठन शुरू हुआ था उस समय ज्यादातर पर माइंस जो है मैनुअल माइंस था, मैकेनाइज माइंस जो है बहुत कम चल रहे थे। और उसमें मैनुअल माइंस में जो है दो किस्म का मजदूर रहता था। एक किस्म का मजदूर रेजिंग वर्कर बोलता है और दूसरा जो है लोडिंग वर्कर बोलता है। रेजिंग मजदूर में मेल फीमेल दोनों काम करता था, और काम करके जो है उन्होंने छोटा छोटा जो गिट्टी है, जो पत्थर है, उसको तोड़ता था हथौड़ी से। तो उसमें नेचुरली जो हथौड़ी इंजुरी जो है ये काफी होता था, हथौड़ी से इंजुरी होता था। दूसरा जो है आयरन ओर का जो पार्टिकल्स जो है, हम लोग कई बार देखता था आंख में, चमड़ा का अंदर जो है छोटे छोटे पार्टिकल जो है घुस जाता था। दूसरे जो मजदूर होता था वो लोडिंग मजदूर होता था। लोडिंग मजदूर होता है वो गिट्टी को ट्रक में जो है लोड करता था। इस किस्म का मजदूरों का सबसे एक बहुत बड़ा समस्या था वो है बैक एक, कमर में दर्द जो है उसको काफी होता था। ये छोड़ के दूसरा भी समस्या होता था। लेकिन ये जो लोडिंग मजदूर था उनका उम्र जो है रेजिंग मजदूर से कम 10 साल तो कम था, तो इसीलिए उनका उतना दिक्कत नहीं होता था। उन्होंने बहुत तेजी से काम करता था, लेकिन उनका कमर में दर्द जो है एक। दूसरा आयरन ओर का के कारण जो है कुछ डस्ट का भी प्रॉब्लम होता था। उसमें हम लोग देखता था जो यूसिनोफिलिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ये भी ज्यादा होता था। दूसरा जो है आयरन, दलीराजहरा का पानी में जो है आयरन का मात्रा बहुत ज्यादा रहता था, लेकिन वो फेरिक आयरन होने के कारण उसमें गैस्ट्राइटिस होता था, स्टोमक अपसेट होता था, लेकिन हजम में दिक्कत होता था। ये सारे जो है इस एरिया का जो हेल्थ प्रॉब्लम रहता था। दूसरा जो हेल्थ प्रॉब्लम जो है कुछ जो है क्रिएटेड प्रॉब्लम है। जो लोगों ने जो है जब डिलीवरी के लिए जाएगा, आप तो डिलीवरी के लिए कोई लोकल डॉक्टर को बुलाएगा तो फिर ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दे के दर्द बढ़ाने के लिए कोशिश करेगा, तो उसमें जो है बच्चादानी फट जाते थे। ये हम लोग देखा था। जो इसलिए हम लोग जब हम डिस्पेंसरी था उस समय जो है हम लोग पहले जो पर्चा बनाया था वो है दर्द बढ़ाने का सुई जो है जेचकी में दर्द बढ़ाने का सुई जो है नहीं लगाना। उसके बाद टट्टी उल्टी ये भी एक बहुत बड़ा समस्या था। डायरिया जो है
मलेरिया और एक बहुत बड़ा समस्या था इधर दल्ली राजा और आसपास का गांव में जो है इतना ज्यादा मलेरिया होता था। और उसमें जो है क्या शहीद अस्पताल और अपना एक और भी साथी लोगों का संगठन है JSS, हम सब मिलके जो है एक सरकार को अल्टीमेटली जो है राजी कराया जो मलेरिया के ऊपर कुछ कंसल्टेशन हो, जिस कंसल्टेशन में बहुत सारा अधिकारी और बहुत सारा टेक्निकल पर्सन जो है उसमें भाग लिया। और छत्तीसगढ़ में आज जो है ये खुशी की बात है जो मलेरिया बहुत हद तक जो है हम लोग कम करने में कामयाबी हुआ। तो ये सारे चीज जो है एक बहुत बड़ा ये गवर्नमेंट का ये भी बताएगा जो मैंने जब हम लोग देखा जाए मलेरिया में सबसे खराब स्थिति है तब जो है विधानसभा में लोगों ने बोलता था कि 2 ही मलेरिया डेथ होता था, लेकिन वो एकदम गलत है। जब हमारे यहाँ अस्पताल में 16 डेथ हो गया तब 2 डेथ रिकॉर्ड होता था। तो उसको हम लोग बोला कि भाई सही रिकॉर्ड नहीं होगा तो फिर वो समस्या कभी दूर नहीं होगा। तो ये समस्या दूर करने के लिए हमारा उसका जो है ये बीमार जो है इस बीमार के बारे में हमारा जानकारी होना चाहिए और उसमें लोगों ने कितना अफेक्टेड होता है वो भी हमको जानना चाहिए और उसमें हमको सही ढंग से इलाज करना चाहिए। तो इसमें देखा गया जो आज जो है मलेरिया जो है छत्तीसगढ़ में कम हुआ, लेकिन दूसरा पैरासाइटिक बीमार भी बढ़ गया, उसमें और भी समस्या है। समस्या तो रहेगा ही कि लोग ये तो कंटिन्यूएशन है एक के बाद एक। गरीबी भी है, खाना का समस्या है जो जीव वाले ना जो भोजन का समस्या है, ये सारी समस्या है। बहुत ये समस्या तो इसलिए जो है देखिए ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस में आपको चलाना है और ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है। लोगों का जो है उसको बेहतर जिंदगी के लिए जो है उसको एक लड़ाई है। आज तो लड़ाई के लिए हमारा जैसे अस्पताल, हमारा जैसे स्वास्थ्य कर्मी जो है उनका लड़ाई में रहना जो है ये एक जरूरी चीज है और ये रहना चाहिए। और जो डॉक्टर लोगों को जो है मोटिवेट भी करना चाहिए, उन्होंने इस किस्म के काम में जुड़े और इसको आगे बढ़ाते रहे। ओके, ग्रेट। अजय जी आप प्लीज थोड़ा डिटेल में बताइए उनके बारे में, लेकिन थोड़ी देर और हम ले सकते हैं, खींच सकते हैं। जी हाँ, क्या माइनिंग में जो प्रॉब्लम्स आते हैं लोगों को। हेलो हेलो, हाँ सुन सकते हैं? हाँ, हेलो, माइनिंग में लोगों के बारे में जो आप कह रहे थे, माइनिंग में जो वर्कर्स हैं, माइनिंग वर्कर्स जो हैं उनके बारे में। तो मैं यूनियन के बारे में, यूनियन और उसके बारे में जो बोल रहा था। भिलाई में नियोगी जी ने आने के बाद इस नारे को लेके समान पहले क्या होता था, परमानेंट वर्कर्स और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स में बहुत फर्क था वेजेस में। मतलब परमानेंट वर्कर्स को जहाँ उस समय 7,000-8,000 रुपये पेमेंट मिलता था, तो जो टेम्पररी वर्कर्स हैं उनको 1,000 रुपया 1,200 रुपये मंथली पेमेंट होती है। कब की बात कर रहे हैं उसको लेके जो ये 90s, हाँ 90s। तो उस समय नियोगी जी ने ये नारा लगाया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का नारा लगाते हुए भिलाई के इंडस्ट्रियल एरिया के जो इनफॉर्मल सेक्टर के जो मजदूर है उनको संगठित किया और बहुत बड़ा कामयाबी थी। ऐसी रैलियां उस समय हुई जो जिंदगी में भिलाई ने कभी देखा नहीं था। और उस रैलियों को दबाने के लिए मालिकों ने इतना कोशिश किया, गुंडे उतारा गया, बहुत सारी कोशिश किया, लेकिन एक बहुत बड़ी आंदोलन थी। उस समय 4,000 मजदूरों को नौकरी से निकाला गया और उन पर केस लगाया गया और वो केस अभी तक चल रहा है। और अभी वेतन जो उनको सैलरी अभी भी वेतन में जो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स के वेतन में और परमानेंट वर्कर्स के वेतन में बहुत फर्क है। वो मजदूरों बहुत ज्यादा मतलब वो नहीं हुआ है, बहुत फर्क है। देखो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स को तो मिनिमम वेज तो लगभग किसी कंपनी देती नहीं, कोई कंपनी नहीं देती है कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स को। और कोई सेफ्टी इक्विपमेंट कुछ भी नहीं देती है कोई। अभी तो नया जो सिस्टम है आउटसोर्सिंग का नाम से, और कुछ नहीं देती है। बस ना प्रोविडेंट फंड होती है, ना इलाज का सुविधा होता है, ना सेफ्टी इक्विपमेंट देता है बराबर।
ये ओके। बहुत हम्म। खराब हालत आई थिंक बहुत तो लोग लॉन्ग अभी फाइट है ये, बहुत हाँ लंबा जरूर, फाइट है, ऐसा लेकिन नहीं है कि लेकिन हाँ। लेकिन मजदूरों में चिंता इस बात की है कि इतनी इतनी लंबी आंदोलन के बाद, इतनी कुर्बानियों के बाद, इतनी खून बहने के बाद में हम्म। जो कानून, जो अधिकार मजदूरों ने हासिल किया है, वो अधिकारों को अभी एक एक करके खत्म किया जा रहा है। अभी अभी कोविड के बाद में, हाँ अभी खत्म किया जा रहा है। कोविड के बहाने 8 घंटा काम का जो हमारा जो अधिकार था, हाँ, उसको खत्म लेबर करके 12 घंटा करने की कोशिश चल रही है। राइट। और कुछ हाँ। राज्यों में हुआ भी, यहाँ भी भिलाई में भी हम्म। इंडस्ट्रियल एरिया में जो अभी नया मजदूरों को ले रहा है, 12 घंटा काम करना तो काम करो, नहीं तो मत करो। हम्म। आठ और घंटे इजी वो ऑप्शन तो हो छोड़ गया दो, उनके पास। हाँ उनका पास में। और आप तो कुछ बोल भी, देखिए मैं जानता हूँ एक यहाँ पर सिस्कोल नाम की कंपनी है भिलाई में, उन लोगों ने अपना कोविड से पहले जो काम किया, वो काम का पैसा मांगा तो उनको निकाल दिया, 25 मजदूरों को काम से निकाल दिया। हम्म। उनको पेमेंट भी बराबर नहीं दिया। तो यूपी बिहार से आया हुआ मजदूर लोग थे, उन लोगों को जिनको 30,000 35,000 रुपये पेमेंट मिलना था, 5,000 4,000 पकड़ाया, उन लोग पैसे लेकर वापस, बिहार यूपी बॉर्डर का था, उन लोग वापस हम्म। बस करके चले गए। हम्म। तो ये अब उनके खिलाफ कौन बात करेगा? उनको बात वही उनको है कि पैसा मजबूरी मिलेगा का नहीं फायदा वापस। उठाना, मजबूरी मजबूरी का। का फायदा उठा रहा है, और हाँ। कोविड के नाम से एकदम मजदूर कानून को खत्म कर मालिकों को फायदा पहुंचाने का सरकार ने पूरा पूरा साजिश कर रही है। और इससे चिंतित है मजदूर, जरूर चिंतित है। अब वो कहाँ जाएगा मजदूर अपने हक मांगने के लिए? एलसी के पास जा नहीं सकता है। एलसी तो एक प्रकार का राइट। क्या हाँ। पपेट है ना? राइट, एग्जैक्टली। और उससे कुछ कुछ कोई पावर नहीं, कुछ नहीं कर सकते हैं। जाएगा हम्म। कहाँ? कोर्ट जाएगा तो सालों लग जाएंगे, वो मर जाएगा हम्म। तो भी उसका वो नहीं हो पाएगा। हम्म। तो ये हालत में मजदूरों को पहुंचा दिया। तो अब एक नया आंदोलन के बारे में मजदूर लोग को सोचना पड़ेगा, अगर नहीं सोचेगा तो बहुत बहुत मुश्किल होगा लोगों के जीवन, जिंदगी। आपको ये क्या दिक्कत लगता है कि मतलब कब तक इस तरीके से आवाज और भी मतलब जोर से उठे ताकि कुछ तो परिवर्तन हो? देखिए, ये तो हम इतिहास से सीख चुके हैं ना। दमन हम्म। दमन का जो प्रक्रिया है वो एक हद तक होती है। लोग झुकता है, जनता झुकता है, टूटता नहीं है। जब वो राइट। झुकता है, जब इतना बोझ होगा तो खुद खड़ा होगा, तब वो जो उससे ही वो बदलाव आएगा। उसके अलावा बाहर से कोई बदलाव नहीं हो सकता है। मजदूर जब अपने हक के लिए खुद एकत्रित होंगे, खुद संगठित होंगे, खुद खड़े होंगे, जैसे हुआ था पहले, तब वो बदलाव आएगा। ये एक चक्र है। उस चक्र का अब आजादी के बाद हाँ। 70 साल बीत गया है। हम्म। अब लोग हम्म। कहानियां भूल गई है लोगों का। अब दूसरी बात, लोगों का वो भी बदल गया, जॉब का नेचर बदल गया, लोगों हम्म। का सोच बदल गया, नौजवानों का सोच बदल गया। तो ये, और सरकार बहुत बहुत साजिशपूर्ण रूप से मजदूर आंदोलन को, एक जो नारा था ना, दुनिया के मजदूर एक हो, वो तो उन लोगों ने वो बता दिया कि ये संभव नहीं है। तो उन लोगों ने एकदम पब्लिक सेक्टर के मजदूर को अलग, इन्फॉर्मल सेक्टर के मजदूर को अलग, सबको, बैंक का वर्किंग क्लास को अलग, वर्किंग क्लास को ही उन लोगों ने बांट दिया एकदम से। और हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ क्लास के अंदर क्लास है और क्लास के अंदर हाँ। कास्ट भी, हाँ, है उसी ना? में उलझे हुए ये रहते हैं। ये 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 इसमें हाँ। लोग उलझे हुए हैं। हाँ, जो तो असल उससे जब मुद्दा है वो उस पे निकल बात। के आएंगे तब एक, जी हम्म। हाँ। हाँ। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा रहा आप दोनों से बात करना और इतना सारा तो इंफॉर्मेशन और ये जानकारी, मतलब बहुत ही अच्छा रहा। होपफुली हम लोग शायद अगली बार मतलब फिर से आपकी कोई दूसरी फिल्म दिखाएं। और जरूर अगली कोई फिल्म जरूर। बन रही है आपकी सर? देखिए, इसके बाद में मैंने एक और फिल्म बनाया था जो क्या बोलते हैं, अरे, देयर इज नो मून, कोई ओके। चांद भी नहीं है, वो भी पीएसबीटी पे दिखाया, पीएसबीटी के लिए बनाया था। हाँ। हाँ। ओके। और वो भी माइनिंग, वो प्राइवेट माइनिंग का, एक महिला की कहानी है जो हाँ। अपाहिज है, चल नहीं सकती,
एक चारों तरफ उनका माइंस है और एक झोपड़ी के अंदर अकेला रह रही है, ये बोलते हुए कि मुझे हक चाहिए। हाँ, अच्छा। ये है उस फिल्म का। जी हाँ, great, वो भी पीएसपी टीम में रहा है, तो हाँ, उसको अगर आप लोग दिखा सकते तो मैं उसको श्योर लिंक भेज श्योर, सकता हूँ। पक्का हम शेड्यूल करेंगे। जरूर और जरूर, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, Okay, बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद मच जी। फॉर कमिंग एंड गिविंग अस समय देने के लिए। तो एक आपको भी धन्यवाद फिल्म दिखाने के लिए और गुड। हाँ, मतलब रिक्वेस्ट करेंगे कि सारे व्यूअर्स, ये जितने भी लोग रह गए हैं देखने के लिए, सभी देखें ये फिल्म। जी और टू ऑल द व्यूअर्स, ये है कि अगले हफ्ते हम लोग एक और फिल्म दिखाने जा रहे हैं, हद अनहद बाय शबनम हिरमानी, और उनसे बातचीत होगी आने वाली संडे को फातिमा के साथ। तो जी तब तक के लिए ओके, बाय ओके एंड थैंक यू सो मच सर। ओके, ओके, जिंदाबाद, ओके लाल ओके, लाल हरा लाल सलाम। सलाम, लाल हरा। ओके ओके ओके, ओके लाल जवाहर। ओके, लाल जवाहर। लाल जवाहर।